वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल रात 1 मई को बहुत सारी नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट ने इशू करी हैं रिगार्डिंग सम वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड वेवर ऑफ लेट फीस और GSTR 1 के एक्सटेंशन से। बट उसके अंदर मल्टीपल बातें कही गई हैं कि लाइक 5 करोड़ से ऊपर के जो हैं उनके साथ क्या होगा, जो 5 करोड़ से नीचे हैं उनके, और 5 करोड़ से जो नीचे वाले एग्रीगेट टर्नओवर वाले टैक्स पेयर हैं वो भी मल्टीपल हैं। तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूं कि जो लोग 5 करोड़ से ऊपर हैं, क्योंकि उनके लिए सारी बातें एक जैसी हैं। एंड देन फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जिन टैक्स पेयर्स के टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक है तो उनके लिए वो नोटिफिकेशंस किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही हैं, क्या बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को जानना, बिकॉज जितनी भी नोटिफिकेशंस इशू हुई हैं वो हमारी मार्च 21 और अप्रैल 21 से रिलेटेड है। अगर हम मार्च 21 से रिलेटेड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखें तो ये जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है ये 2019-20 के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर चेक करनी है। और जब इसकी बात करते हैं अप्रैल 21, तो इसके लिए जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है वो 2021 यानी कि 2020-21 हो जाता है। यहाँ पर क्या इंटरेस्ट रिलैक्सेशन मिली है इन टैक्स पेयर्स को जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है। इंटरेस्ट रिलैक्सेशन के लिए नोटिफिकेशन 8/2021 इशू की गई है। सारी नोटिफिकेशंस की डेट कॉमन है 1 मई। इसके अंदर दो पीरियड की बात की गई है, मई मार्च 21 एंड देन अप्रैल 21। रिलैक्सेशन दी है कि अगर वो अपनी ड्यू डेट के 15 डेज के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर देते हैं तो इंटरेस्ट फर्स्ट 15 डेज तक 9% लगेगा, और अगर 15 डेज के बाद कर पाते हैं तो फिर रेगुलर इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 18% पर एनम। तो यहाँ पे मैंने टैक्स पीरियड लिए हैं मार्च 21 का टैक्स पीरियड, जिसकी ड्यू डेट 20 अप्रैल 21 थी। अगर 3B की रिटर्न फाइल नहीं हुई है तो 5 मई तक, क्योंकि इसमें हमें 15 डेज ऐड करने हैं प्लस 15 डेज, 15 डेज अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो आती है 5 मई 21। और आज हम 2 मई की बात कर रहे हैं। 1 मई खत्म होने के बाद रात को ये नोटिफिकेशंस इशू हुई हैं। मींस जो पहले अगर ये जारी हो जाती तो जो माइंड के ऊपर बर्डन था वो कुछ हद तक रिलैक्स हो जाता, बट अभी उस रिलैक्सेशन के ये 3 या 4 अप्रोक्सीमेटली 3 डेज बचे हैं फॉर एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी 5 करोड़ से ज्यादा है टैक्स पेयर्स की। इंटरेस्ट 9% लगेगा अगर वो अपनी मार्च 21 की रिटर्न 5 मई 2021 तक भर देते हैं, उसके बाद 18% ही लगेगा। मींस फर्स्ट 15 डेज में 9% के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, देयर आफ्टर 18%। इसी तरीके से जो अप्रैल का महीना अभी अभी खत्म हुआ है, इसकी लास्ट डेट जो 20 मई 2021 है, अगर आप 4 जून 2021 तक मींस 15 डेज ऐड करके यहां तक आप अपनी रिटर्न भर देते हैं तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 9% होगी, और इसके बाद अगर करते हैं तो 18% होगी। उस केस में भी फर्स्ट 15 डेज में 9% ही लगाना है, और देयर आफ्टर फॉर एग्जांपल इसके बाद आप 25 दिन लेट हो गए तो पहले 15 दिन के लिए 9% एंड देन देयर आफ्टर 18%। सो फ्रेंड्स, ये था बेनिफिट इंटरेस्ट से रिलेटेड रिलैक्सेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो रिलैक्सेशन दी है वो लेट फीस से रिलेटेड है। लेट फीस जो 3B से रिलेटेड है, इसके अंदर भी ये बताया गया है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन 9/2021, सेम डेट 1 मई को ही आई है। ये भी कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी अगर 15 दिन के अंदर अंदर 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अगर हम इस रिटर्न को भर देते हैं। तो जैसे कि मार्च 21 की जो ड्यू डेट थी वो 20 अप्रैल 21 थी, इसके 15 डेज ऐड करता हूं तो वही 5 मई तक अगर हम अपनी 3B रिटर्न फाइल कर देते हैं तो इंटरेस्ट तो 9% लगेगा बट लेट फीस नहीं लगेगी। बट इसके बाद अगर आप करते हो तो फिर लेट फीस पूरी लगेगी इन 15 डेज की भी एंड देयर आफ्टर की भी। इसी तरीके से अप्रैल 21 की जो ड्यू डेट है वो 20 मई को आएगी। अगर आप 20 मई के बाद भी भरते हैं तो अगले 15 दिन तक कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ लेट फीस फेवर फॉर टैक्सेबल पर्सन टैक्स पेयर्स जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा थी।
अगला जो बेनिफिट दिया है फ्रेंड्स, वो दिया है जीएसटीआर 1 से रिलेटेड। जीएसटीआर 1 की डेट को एक्सटेंड किया गया है। ध्यान रखना, जो 3B है उसकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, सिर्फ लेट फीस का वेवर है। बट जीएसटीआर 1 के लिए नोटिफिकेशन 12/2021 जारी की गई है। इसके अंदर सिर्फ अप्रैल 21 के पीरियड की बात है। नॉर्मली अगले महीने की 11 तारीख हमारी लास्ट डेट होती है, बट यहाँ पे बोला है कि अगर आप 26 मई तक भी आप इसको फाइल कर सकते हो, तो जो कोरस्पॉन्डिंग पर्सन है उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो जीएसटीआर 1 की अप्रैल महीने की जो लास्ट डेट 11 मई थी, वो बढ़कर 26 मई हो गई है। एंड दिस इज बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन 2012/2021। अब फ्रेंड्स, एक और रिलैक्सेशन है यहाँ पे, बिकॉज पेंडेमिक के कारण काफी सारे लोग टाइमली रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि वो टाइमली रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे, तो हमें अपने 2A 2B के अंदर उनसे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट नजर नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप अप्रैल महीने की जो भी रिटर्न भर रहे हो, आप अपना एलिजिबल इनपुट आप ले लो, और मई की जब रिटर्न भरोगे तो मेक श्योर कि जो भी क्यूमुलेटिव इनपुट आपने लिया है अप्रैल और मई का, वो मई की रिटर्न के साथ आपको एडजस्ट करना है। मींस अप्रैल में भले ही वो 2B में नजर नहीं आ रहा है, तो आप उसका फुल क्रेडिट ले सकते हो, बट प्रोवाइडेड आपने अपने सप्लायर से एटलीस्ट अप्रैल में अगर वो नहीं चढ़ा पाता है टाइमली, तो मई की रिटर्न में एटलीस्ट जो भी मई की रिटर्न की ड्यू डेट है उससे पहले पहले वो उन सब बिलों को अपलोड कर दे, ताकि आप उस आईटीसी को अवेल कर पाए। सो दिस इज रिलेटिंग टू रूल 36(4), जो कि कहता है कि जितना भी एलिजिबल आईटीसी आ रहा है आपके 2A 2B में, उसका आप 100% ले सकते हो, और मैक्सिमम 5% की बफर अलाउड है कि अगर आपके पास कुछ इनवॉइसेस एलिजिबल हैं बट पोर्टल पे नहीं चढ़े हैं। बट ये रूल अप्रैल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जब आप मई की 3B रिटर्न फाइल करेंगे जून में, तो वी विल सी आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट इसको फर्दर रिलैक्स करती है नहीं करती। बट फिलहाल अभी रिलैक्सेशन है, अप्रैल में आप अपना फुल आईटीसी ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपने सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट की सारी कंडीशंस पूरी कर रखी हैं। अगर 2B के अंदर नहीं आ रहा है तो आप ले सकते हो, बट प्रोवाइडेड कि मई के महीने में आपके सप्लायर द्वारा वो सारे इनवॉइसेस अपलोड होने चाहिए। तो ये सारे बेनिफिट्स वेवर से उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा थी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, सम अप करने की कोशिश करी है इन टैक्स पेयर्स के लिए। अगली वीडियो में मैं उन टैक्स पेयर्स के लिए बात करूंगा जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।